मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। अब गेस्ट लेक्चरर्स को देना पड़ सकता है 18% जीएसटी। कब, क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, हालांकि गेस्ट लेक्चरर को मिलने वाला ऑनरेरियम अभी तक जीएसटी में टैक्सेबल था या नहीं, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था। हम ये मान के चलते थे कि गेस्ट लेक्चरर को मिलने वाला ऑनरेरियम चूंकि बहुत छोटा होता है, छोटा अमाउंट होता है, इसलिए उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। फलस्वरूप गेस्ट लेक्चरर्स न तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते थे और न ही गेस्ट लेक्चर देने के बाद जीएसटी वसूलते थे और सरकार को जमा करते थे। लेकिन अब कर्नाटक की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, जो कर्नाटका की पीठ है, उसने एक निर्णय दिया है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि गेस्ट लेक्चरर को होने वाली आय टैक्सेबल होगी यदि गेस्ट लेक्चरर की आय कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अतिथि प्रवक्ता है और अतिथि प्रवक्ता के होने के नाते उसे जो आमदनी हो रही है, वो आमदनी और उसकी अन्य आमदनी जो कि जीएसटी में टैक्सेबल हो सकती है, तो कुल मिलाकर अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे अपनी अतिथि प्रवक्ता के तौर पर जो आमदनी होगी उस पर जीएसटी वसूल कर सरकार के खाते में जीएसटी जमा करना होगा। मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति सैलरीड एम्प्लॉई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, और उसकी वेतन से आय 20 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो गेस्ट लेक्चर से भी इनकम करता है, तो ऐसे में चूंकि वेतन पर जीएसटी नहीं लगता है, तो अगर उसकी गेस्ट लेक्चर से ही आय 20 लाख रुपए से ज्यादा है तब तो वो जीएसटी नंबर लेगा और जीएसटी का वसूली करके जीएसटी का भुगतान करेगा। और यदि गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय वेतन के साथ साथ 20 लाख रुपए से कम है तो उसे जीएसटी नंबर ना लेने की जरूरत है, ना जीएसटी वसूलने की जरूरत है, ना जीएसटी को सरकार के खाते में जमा करने की जरूरत है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसकी वेतन से आय नहीं है लेकिन व्यापार पेशे शीर्षक से आय है या उसकी ऐसे स्रोतों से आय है जो कि जीएसटी में टैक्स लगता है, ऐसे में यदि उसकी आमदनी 20 लाख रुपए से ज्यादा है पेशे से, व्यापार से, और साथ ही वो गेस्ट लेक्चर से आमदनी करता है, तो उसे गेस्ट लेक्चर पर टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा। इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पीठ के इस निर्णय आने के बाद पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वैल्यूअर्स हैं, शोध करने वाले छात्र छात्राएं हैं जो कि गेस्ट लेक्चर देने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिए साथियों, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के इस निर्णय से अब लाखों की संख्या में लोग जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। सावधानी बरतनी है, सावधानी के साथ इस प्रोविजन को समझना है और अकॉर्डिंगली उस पर अमल करना है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं पेशेवरों के लिए, जिनकी की कुल प्राप्तियां, वार्षिक प्राप्तियां 50 लाख रुपए से कम है। उनके पास कंपाउंडिंग स्कीम में भी रजिस्ट्रेशन कराने का मौका है, रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं, विकल्प उपलब्ध है। और अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेशेवर की अगर वार्षिक आमदनी है तो उसे फिर रेगुलर स्कीम में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
और गेस्ट लेक्चर से होने वाली आमदनी पर 18% जीएसटी देना होगा। ठीक इसी प्रकार यदि वो कंपाउंडिंग स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसे गेस्ट लेक्चर से होने वाली आमदनी पर बिना कोई जीएसटी वसूले अपनी आमदनी में से 6% जीएसटी सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। तो मैं अंततः फिर से बता दूं, ऐसे वो सारे पेशेवर, व्यापार करने वाले या पेशेवर जो शोध में लगे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और अपने व्यापार के साथ साथ, अपने पेशे के साथ साथ वो विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, मोटिवेशनल कार्यशालाओं में, सेमिनार्स में पेमेंट बेसिस पर गेस्ट लेक्चरर की तरह अपीयर होते हैं और गेस्ट लेक्चर देते हैं और उन्हें ऑनरेरियम मिलता है, आमदनी होती है। तो ध्यान रखिए, जो वेतन के साथ गेस्ट लेक्चर से आय करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गेस्ट लेक्चर से होने वाली आय अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी वसूल कर जीएसटी का पेमेंट करना होगा। और यदि वो कंपाउंडिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें जीएसटी वसूलना नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपाउंडिंग स्कीम में कराना है और सरकार के खाते में 6% जीएसटी जमा कर देना है। ठीक इसी प्रकार ऐसे लोग जो टैक्सेबल जीएसटी में टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके सर्विसेज की वैल्यू अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ध्यान रखिए, अब वो गेस्ट लेक्चर से होने वाली आमदनी पर भी 18% जीएसटी वसूलेंगे और सरकार के खाते में जमा करेंगे। तो कर्नाटका बीच की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो गेस्ट लेक्चर पर लगने वाले जीएसटी के बारे में अपना निर्णय दिया, उसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया, बताने की कोशिश की, अलर्ट किया। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लगातार आपको इनकम टैक्स पर और जीएसटी पर नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। यदि वो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर सूचित करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।